अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। जी अभी अभी हमारे जो हैंडसम से प्राइम मिनिस्टर है, एक तो लोग मुझे कहते पता नहीं आप हर दफा उनको हैंडसम क्यों कहती हैं। तो क्या कहूँ फिर, हैंडसम ना कहा करूँ। देखें ना, अच्छे खासे तो लगते हैं। अब ये और बात है कि मतलब बाकी कोई काम वाम आता नहीं, दिमाग चलता नहीं कि कंट्री को ठीक से चलाएं, बस ड्रेसिंग ही करते रहते हैं। लेकिन खैर, हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको ये बताते हैं कि जी हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अभी अभी ना कंट्री से एड्रेस किया है, पूरे मुल्क से उन्होंने बात की है और उन्होंने बताया कि टीएलपी यानी कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ जो मार काट ठुश 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 चल रही थी, उसके ऊपर उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि जी ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए। इस्लामाबाद में कह रहे हैं वो लोग कि अब हम इस्लामाबाद आके बैठ जाएंगे लाहौर से, तो वो भी नहीं होना चाहिए। और बिल्कुल ये कोई तरीका नहीं है प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराने का। आप आराम से भी बात कर सकते हैं, आराम से भी बता सकते हैं। मतलब ये कि इमरान खान साहब की जो थोड़ी सी छोटी सी स्पीच थी, वो सुनने के बाद जो चीज मुझे समझ में आई है, थोड़ी सी हो सकता है मैं कुछ गलत समझ रही हूँ, आप लोग मुझे करेक्ट कर सकते हैं। वो ये कि वो ये कहना चाह रहे थे कि जब भी आपने प्रोटेस्ट करना हो, जब भी आपने रोड ब्लॉक करनी हो, जब भी आपने लोगों की गाड़ियां मोटरसाइकिल और एम्बुलेंस जलानी हो, पुलिस वालों को मारना हो या आपने मुल्क का नुकसान करना हो, तो आप उस वक्त किया करें ना जब खान साहब अपोजिशन में होते हैं। उससे ये होता है कि खान साहब खुद भी चले जाते हैं और वहां पे जो कीमे वाले नान मिलते हैं ना प्रोटेस्ट के बाद, जो बांटे जाते हैं इस तरह की रैलीज में, वो भी खाने को मिल जाते होंगे ना शायद इस वजह से। लेकिन खान साहब ने यही कहा कि जी देखें मेरी गवर्नमेंट है और मेरी गवर्नमेंट में आप ऐसा ना करें। साथ साथ इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि जी ये जो इस्लाम के पीछे लोग पड़ गए हैं, ये जो मुसलमानों के पीछे लोग पड़ गए हैं, उसके लिए मैं खुद प्रोटेस्ट करूंगा और मैं सारी इस्लामिक कंट्रीज को लेकर और यूनाइटेड नेशन में जाऊंगा। इस्लामिक कंट्रीज सर आपके साथ क्यों जाने लगी भला? अगर उन्होंने कुछ करना होता तो अभी उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया होता, जिस तरह से फ्रांस वालों के साथ जो भी प्रॉब्लम चल रहा है। लेकिन उस पर किसी इस्लामिक कंट्री ने कोई बात नहीं की है। लेकिन इमरान खान साहब ये कह रहे थे कि अगर हम तहरीक लब्बैक वालों की बात मान जाएं और हम उसके बाद वहां पर भेज दें, उनके एम्बेसडर से कहें कि जी तुसी अपना बैग पैक करो तो निकलो इधर से, तो उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि जी जो बाकी, मैंने जैसे पहले कहा था, जो बाकी की यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके एम्बेसडर भी अपना बोरिया बिस्तरा लपेटेंगे और जी टाटा बाय बाय हो जाएगा और वो वहां से निकलेंगे और सीधा जाके अपनी कंट्री में दम लेंगे। और साथ ही जितने पाकिस्तानी वहां पे, आपको मालूम है जो यूरोपियन कंट्रीज में जो पाकिस्तानी जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहां पे रहते हैं सालों से, उन सबसे कहेंगे जी अब तुसी ऐसा करो कि अपना 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 बैग उठाओ तुम लोग और तुम लोग भी फूटो इधर से। तो वो कहेंगे कि वो यहाँ भेज देंगे। तो अब यहाँ पे जब भेज देंगे तो फिर खान साहब के पास क्या उन लोगों को रखने के लिए जगह है? उन लोगों को रखने के लिए घर है? उन लोगों को रखने के लिए ऑफिसेज हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना स्कूल्स हैं, ना यूनिवर्सिटीज हैं, ना हॉस्पिटल है, और ना ही उनके रहने के लिए घर है, ना जॉब्स है, ना कुछ है। तो भाई ये सब कुछ आपने पहले सोचना था ना। आप लोग 40-50 साल से इस तरह के जो एक्सट्रीमिज्म वालों को आप पाल रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, उनमें खाद डाल रहे हैं, उनको और फर्टिलाइजर से उनको और पाल रहे हैं, पानी डाल डाल के उस पौधों को बड़ा आपने किया है। अब जब वो पौधे आपके अपने ही गर्दन में फंसने लगे हैं, तो अब आप कहते हैं कि जी अब हम क्या करें, अब हम किधर जाएं। और रह गए आप यूनाइटेड नेशन में, मतलब जाएंगे आप और आप यूनाइटेड नेशन में जाकर आप बात करेंगे मुसलमानों की और आप सारी इस्लामिक कंट्रीज को लेकर जाएंगे। मतलब सारी बात ये है कि खान साहब आप तो पहले यूनाइटेड नेशन में बहुत बार जाके कश्मीर की बात भी कर चुके हैं और आपने बहुत लंबी लंबे भाषण वहां पे कश्मीर के लिए भी दिए थे कि जी भारत ये कर रहा है और भारत वो कर रहा है और भारत को ये कहो और भारत को वो कहो। तो उसके ऊपर कितना कोई एक्शन हुआ? उसके ऊपर किसी ने मतलब कितनी आपकी बात सुनी? यही हुआ ना कि उन्होंने आपको जितनी आपकी जो आप रट्टू तोते की तरह जब रट के गए थे अपने यहाँ से सारी स्पीच, वो आपको उन्होंने करने दी और उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है हो गया, बहुत शुक्रिया जी, नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे, ऐसे करके आपको निकाल दिया उन्होंने। और अब आपका हाल ये है कि आप दावे करते हैं कि आपने इतने 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 दरख्त लगाए हैं, इतने 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 पौधे लगाए हैं एनवायरनमेंट के लिए, आपने पता नहीं कौन कौन से बिलियन ट्री आपने बताए। लेकिन उन्होंने जब एनवायरमेंटल समिट करने के लिए जाने लगे तो उन्होंने सबसे पहले 40 कंट्रीज को बुला लिया, जिसमें वो जालिम लोग भी शामिल हैं जिसका नाम भारत है। और लेकिन आपको नहीं बुलाया उन्होंने।
आज की स्पीच में भी इमरान खान साहब अपने रोने रोते रहे, और अपने रोने रोने के बाद उन्होंने ये कहना नहीं भूले कि जी भारत से बहुत सी फेक आईडीज बनी हुई हैं और वो जो है हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि यहाँ पे सिविल वॉर हो रही है। तो सर वो लोग अगर झूठ बोल रहे हैं तो आपको इसमें डरने की जरूरत नहीं, इसलिए कि झूठ बोलने से किसी का कुछ नहीं बिगड़ता, और जो लोग सच्चे हैं वो अपनी जगह पे खड़े रहते हैं। और जैसे आपके लोग भी कहते हैं ना, डट के खड़ा है कप्तान, तो बिल्कुल आप डट के खड़े रहें और कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपकी तो अपनी जो पॉलिटिकल पार्टी है पीटीआई, और आपके जो यूथियाज हैं और आपके जो बड़े ही लाडले किस्म के आपके जो फॉलोअर्स हैं, वो तो खुद आपके तो अपना मीडिया सेल है पीटीआई का, जहां पे से बेशुमार फेक आईडीज बनाई जाती हैं, और उससे आप ट्विटर पे और दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म पे जाके, और जो आपके मर्जी की बात नहीं करता उसको आप बुरा भला कहते हैं, और उसको आप धमकियां दिलवाते हैं, और उसको आप अब्यूज करवाते हैं और हैरेस करवाते हैं आपके मीडिया सेल के लोग। तो ये तो कोई नई बात है नहीं। तो आपको तो ये सारी चीजें आनी चाहिए। तो अगर इंडिया ने कुछ आईडीज बना ली हैं, जो कि बेशक उनका हक बनता है क्योंकि वो हमारे पड़ोसी हैं, और एक पड़ोसी ही दूसरे पड़ोसी का मजाक उड़ाता है, और एक पड़ोसी ही दूसरे पड़ोसी के प्रॉब्लम के वक्त जो है वो बैंड बजाता है, जो हमने भी बजाए थे जब उनके यहाँ फार्म प्रोटेस्ट चल रहा था, तो यहाँ भी कोई ढोल हमने कम नहीं पीटे थे। तो सारी बात ये है कि उनको आपको इम्पोर्टेंस देने की जरूरत ही नहीं है कि भारतीय जो है वो कौन सी आईडीज बना रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। आपको फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क पे और अपने मुल्क की प्रॉब्लम्स के ऊपर। बाकी आप अगर कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन में जाके आप बात करेंगे तो करिए, आपको मतलब कौन पूछ रहा है, पहले भी आप गए थे। और हाँ, अगर कोई पैसे वाली कंट्री हो और वो जाके बात करे तब तो हम समझ सकते हैं कि उसकी बात सुनी जाएगी, लेकिन आपने तो सारी दुनिया से कर्जा ले रखा है और वापस करने के भी मूड में तो नहीं लग रहे, और अपोजिशन में भी नहीं लग रहे हैं कि आप देने की पोजीशन में, तो जाहिर है कौन लिफ्ट कराएगा। जहां तक आपने बात की इजराइल की, कि जी इसराइल को कोई कुछ कहता नहीं है, उन्होंने एक दफा बात की कि उनके रिलीजन को कुछ ना कहा जाए तो अब सारी कंट्री में से, पूरी दुनिया में से कोई भी कुछ नहीं कहता। तो बिल्कुल इसलिए चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो साइंस और टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो एजुकेशन हो, इसराइल ने हर जगह अपने आप को बनवाया है। हर जगह पे वो इतनी सी कंट्री सही, छोटी सी कंट्री, अगर आप उसको मैप में देखें तो ज्यादा बड़ी कंट्री नहीं है, लेकिन उन्होंने एक बहुत ही स्ट्रांग नेशन के तौर पे वो सामने आए हैं। और उन्होंने जितनी चीजें मैंने गिनाई, चाहे वो साइंस टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो उनकी एजुकेशन हो, चाहे वो उनकी इकोनॉमी हो, चाहे उनके फॉरेन रिलेशन दूसरी कंट्रीज के साथ, उनका फॉरेन अफेयर का डिपार्टमेंट हो वो भी बहुत स्ट्रांग है। तो जाहिर है उन्होंने उनसे ही बात करनी है ना, दुनिया ने उनकी बात को सुनना है। दुनिया उसी से बात करती है जो मजबूत होता है, दुनिया कमजोर लोगों से बात नहीं करती। आप खुद भी तो, आप कभी गए हैं कि आप जाके सीरिया या इथोपिया या इस तरह की किसी कंट्री के में चले गए हो विजिट के लिए, और आपने वहां जाकर उनसे बात की हो और उनसे किसी किस्म का कोई डिस्कशन किया हो? आप भी तो कभी चाइना जाते हैं, तो कभी अमेरिका जाते हैं, तो कभी कनाडा की बात करते हैं, तो कभी फ्रांस की बात करते हैं। तो ऑब्वियसली ये चीज आपको खुद को समझनी होगी कि आप, आपकी पोजीशन आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ पर खड़े में है और क्या हो रहा है। जहां तक बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जी आपको जो है वो अपोजिशन पार्टीज को बुलाना चाहिए था इस वक्त और उनके साथ बात करनी चाहिए थी ताकि टीएलपी वालों को हैंडल किया जा सकता। तो मेरे ख्याल से वैसे तो करना चाहिए था, क्योंकि वो कोई अच्छी ही एडवाइस देते हैं आपको, क्योंकि मुल्क तो सभी का है और उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ ठीक है, इस वक्त गवर्नमेंट आपकी है, लेकिन बाकी कंट्री में तो सबका हिस्सा है, सब इस कंट्री में रहते हैं और हर एक को, इस मुल्क का हर कोई हकदार है। तो आप उनसे पूछ सकते थे, हो सकता है वो कोई अच्छी ही एडवाइस कर देते, लेकिन आपने जो उनके ऊपर पहले तो बैन कर दिया, आपने उन लोगों को, टीएलपी वालों को बैन कर दिया। अब आप उनके साथ डायलॉग भी कर रहे हैं। इस पे भी बहुत से लोगों को ऑब्जेक्शन है कि जी एक तरफ तो बैन कर दिया, दूसरी तरफ डायलॉग की बात कर रहे हैं, एक तरफ जूते मार रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं आओ बैठो बात करो। तो और साथ के साथ जो दूसरे सोए हुए थे रिलीजियस पार्टीज वाले, वो भी उड़ गए और उन्होंने कहा हम भी प्रोटेस्ट करेंगे। तो वो बैन वैन करने से सर कुछ होता नहीं है असल में हमारी कंट्री में। आपको तो मालूम ही है ना, आपने कितनी बार हाफिज सईद को बैन किया था और हर दफा वो एक नए नाम से आ जाते
تھے, اور نہ صرف آ جاتے تھے, وہ بڑے مزے سے وہ الیکشن بھی لڑ لیتے تھے. اور ہمارے یہاں تو ان کو حافظ سعید صاحب بھی بولا جاتا ہے ان کے نام کے ساتھ, چاہے وہ لاکھ کہیں کہ جی ہاں جی میں نے وہاں پہ لڑکے بھیجے کشمیر میں, اور میں نے یہ کر دیا, میں نے وہ کر دیا. اپنے منہ سے وہ ساری چیزیں بولتے رہے اور قبول کرتے رہے, لیکن آپ نے ان کی عزت میں کبھی کمی آنے نہیں دی. تو آپ کو تو ایک ٹائم پہ لوگ طالبان خان بھی کہتے تھے. آپ کے جس طرح کی اسٹیٹمنٹس آتی ہیں کہ جی وہ ٹرکش پلے دیکھو, اور اس کے بعد یہاں کے بچوں کی جو حالت کر دی آپ نے کہ وہ تلواریں لے کر سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں بچے, کہ کس کی گردن اڑانی ہے انہوں نے. جہاں بچوں کو لے کر جاؤ کسی ٹوائے شاپ میں, نہ انہوں نے کوئی کار لینی ہوتی ہے, نہ انہوں نے کوئی ہیلی کاپٹر لینا ہوتا ہے, نہ انہوں نے کچھ, وہ صرف اور صرف آپ کے بتائے ہوئے جو تلواریں ہیں وہی وہ بچے لے رہے ہوتے ہیں. تو بالکل آپ نے تو یہاں کی جو جنریشن ہے اس کو اس کا بیڑا غرق کرنے میں آپ نے کوئی کسر چھوڑی نہیں. اب یہ دیکھیں, اب آپ کو نا اس طرح سے سر پکڑ کے بیٹھنا ہوگا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح سے آپ سر پکڑ کے بیٹھے ہیں, تو یہ بالکل یہی چیز شو کرتی ہے کہ جس طرح سے آپ نے یہ جتنے ریلیجیس پارٹیز ہیں ان کو سپورٹ کیا, ہمیشہ سے آپ کرتے رہے, ابھی نہیں پچھلے کئی سالوں سے آپ سپورٹ کر رہے ہیں, اور اس کے بعد اب جب وہ آپ کے ہی گردن تک پہنچ گئے تو اب آپ کے آنسو نکل آئے ہیں. باقی یہاں پہ آپ چاہے اس طرح سے روئیں یا نہ روئیں, لیکن عمران خان صاحب اس وقت سخت پریشان ہیں, اور یہ جو ٹی ایل پی والے ہیں ان کے قابو نہیں آ رہے. آج آپ نے بڑا ذکر کیا کہ جتنے پولیس والے زخمی ہو گئے, 800 پولیس والے زخمی ہو گئے, اور شاید 7 یا 8 آپ نے بتائے کہ ان کی ڈیتھس ہوئی ہیں. لیکن کیا ہی اچھا ہوتا اگر آپ جو ٹی ایل پی کے لوگوں کو مارا گیا ہے ان کی بھی تصویریں بتا دیتے, یا ان کے بھی نام بتا دیتے, یا ان کی تعداد ہی بتا دیتے. کچھ تو کہتے کہ پولیس والوں نے کتنے لوگوں کو مارا, اور پھر جواب میں پولیس والوں کے ساتھ کیا ہوا وہ تو آپ نے بتا دیا. لیکن آپ کو دونوں طرف کی کہانی بتانی چاہیے تھی. ساتھ کے ساتھ آپ نے الیکٹرانک میڈیا پہ یہ بین لگا کے رکھا کہ جی الیکٹرانک میڈیا کوئی نیوز نہیں دے سکتا. آپ نے کوئی نیوز ٹی ایل پی والوں کی چلنے نہیں دی, آپ نے کوئی خبر آنے نہیں دی, کوئی فوٹیجز نہیں آنے دی. جب آپ یہ ساری چیزیں روکتے ہیں, آپ ان چیزوں کے اوپر بین لگاتے ہیں, تو آف کورس سوشل میڈیا پہ جو نیوز آتی ہے وہ بہت حد تک 50% فیک آتی ہے, کیونکہ آپ نے الیکٹرانک میڈیا پہ اصل خبر آنے نہیں دی. آپ نے اس کو چھپایا, آپ نے اپنی کمزوری کو چھپایا, آپ نے اپنے جو ہے فیل ہو جانے کو, اپنے فیلئر کو آپ نے چھپانے کے لیے آپ نے الیکٹرانک میڈیا پہ بین لگا دیا کہ وہ اس ٹی ایل پی کی جو پروٹیسٹ ہے اس کو کور نہیں کریں گے, جس کا رزلٹ یہ نکلا کہ آپ کو انٹرنیٹ پہ اور آپ کو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ فیک نیوز اور فیک فوٹیجز دیکھنے کو ملی. اب آپ یہ کہہ دینا کہ ہمیشہ کی طرح ہر چیز پہ جیسے آپ کہہ دیتے ہیں جی یہ تو بھارت نے کرایا ہے, اور بھارت والے بھی کہہ دیتے ہیں یہ تو پاکستان سے آیا ہے, اسی طرح سے آپ کے بھی یہی کام ہے کہ آپ بھی کچھ بھی مطلب کرتے ہیں اور بول دیتے ہیں کہ جی چلیں, وہ تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ وہ بارڈر کراس کر جاتے ہیں تو وہ ان کو پکڑ لیتے ہیں اور وہ ان کو کہتے ہیں کہ جی یہ پاکستان سے آئے ہیں. لیکن آپ بھی کوئی بھی آئی ڈیز دیکھ لیتے ہیں اور پھر آپ بول دیتے ہیں اس کے اوپر کہ جی یہ تو جو ہے نا وہ ہم نے جو ہے بھارت نے کروایا ہے سارا کچھ, اور ہم نے کچھ نہیں کیا. یعنی بھارت والے خالی بیٹھے ہوئے ہیں, جن کی مطلب جی ڈی پی اتنی زیادہ ہے ہم سے, جن کے لوگ اتنے زیادہ ہیں ہم سے, جو کرونا کے لیے ویکسین بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, انہیں اور کوئی کام دھندا ہے نہیں. وہ بیٹھ کے کہیں گے کہ چلو جی پاکستان میں جو ہے نا کچھ گڑبڑ کرتے ہیں, اور اتنا خالی ٹائم ہے ہندوستان کے پاس, مجھے تو نہیں لگتا, لیکن اگر آپ کو لگتا ہے تو ٹھیک ہی لگتا ہوگا, ظاہر ہے آفٹر آل آپ پرائم منسٹر ہیں. تو جی ہم بڑی تیز رفتاری سے جو ہے ہمارا ملک جو ہے بہت تیز رفتاری کے ساتھ جو ہے بڑی جلدی ہی ہم جو ہے تیزی سے سفر کرتے ہوئے اور انارکی کے ایئرپورٹ پہ اترنے والے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کا سفر کلابازیاں کھاتے ہوئے بہت اچھا گزرا ہوگا. تو جی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا کہ آپ نے خلائی مخلوق کے خلائی جہاز میں سفر کیا. یہ میں نے کیا بولا مجھے خود نہیں پتا, یہ میں نے کہیں پڑھا تھا تو میں نے کہا چلو میں بول دیتی ہوں, آپ لوگ کو سمجھ آئے تو مجھے بتا دیے گا. لیکن خیر ہم یہاں سے چلتے ہیں اور آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ویڈیو میں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ جب پاکستان میں کچھ غلط ہوگا تو پاکستان بھارت کا نام لگانا چھوڑ دے, اور جب بھارت میں اگر کچھ غلط ہوتا ہے تو پاکستان کا نام لگانا چھوڑ دیں, کیونکہ دونوں جگہ جو لوگ رہتے ہیں بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ انہی کو کوئی پرابلم ہوتی ہے جس کی وجہ
سے ہی سب کچھ ہوتا ہے. لیکن جیسے کہ وہ فارمر پروٹیسٹ چل رہا تھا تو کہا جا رہا تھا کہ جی پاکستان نے کرا ہے. ارے پاکستان کے تو اپنے جو ہے پرابلم سالو نہیں ہو رہے ہوتے تو انہوں نے کیا کسی اور کے یہاں گھس کے اور کچھ کرنا ہے. تو سیم اسی طریقے سے یہاں پہ جو کچھ بھی ہوا پچھلے 4-5 دن میں ٹی ایل پی کے اوپر, وہ بالکل سے بالکل 200% پاکستان والوں نے خود ہی کیا ہے اور خود ہی بھگت رہے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ اس میں بھارت کا ذرا سا بھی ہاتھ ہے. بہت شکریہ, تھینک یو.